नमस्कार, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 370 सीटें जबकि एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी को देश भर में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने होंगे। चुनाव में पार्टी 400 सीट का टारगेट हासिल करे, इसके लिए उसने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम ऐसे नेताओं को बीजेपी में लाना है जो खुद जीतने या जीत दिलाने की हैसियत रखते हो। इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी ने आओ और टिकट पाओ अभियान भी चला रखा है। इसके तहत पार्टी ने कई नेताओं को उम्मीदवार भी बनाया है। बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें पार्टी के 4 पुराने नेता शामिल हैं, जबकि 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। इस तरह यूपी में बीजेपी ने अब तक 63 प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से बीजेपी के 38 नेताओं को टिकट मिला है, जबकि बाहर से आए 25 चेहरे मैदान में उतरे हैं। बिहार की 17 सीटों में से पार्टी 11 पर कोर बीजेपी प्रत्याशी उतारी है, जबकि 6 सीटों पर बाहर से आए नेता चुनाव लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ 1 सीट पर बीजेपी ने अपना नेता उतारा है। बाहर से आए 5 नेताओं को टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी बीजेपी कुछ इसी तरह की रणनीति अपना रही है, जहां 17 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों में से 3 भाजपाई नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 14 बाहर से आए नेता को टिकट मिला है। झारखंड की 13 सीटों पर 8 बीजेपी के अपने हैं और 5 सीटों पर बाहरी नेताओं को टिकट मिला है। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर शुरू से ही बीजेपी से जुड़े चुनावी चेहरे लड़ेंगे, जबकि 3 पर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट मिला है। दादर और नगर हवेली की 1 सीट पर भी बीजेपी ने बाहरी नेता को ज्वाइन करवाकर मैदान में उतारा है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल की 4 सीटों पर 3 कोर बीजेपी नेताओं को टिकट मिली है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की 18 सीटों पर 12 बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता पर दांव लगाया गया है, जबकि 6 सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पंजाब की 13 सीटों पर भी 9-10 ऐसे नेताओं को टिकट मिल सकता है जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। बीजेपी का आओ और टिकट पाओ वाला फॉर्मूला इस बार लोकसभा में कितना काम करता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।